आज हनुमान जन्मोत्सव है। सभी को मंगल कामनाएं देते हुए ये निवेदन करना चाहता हूं कि राम दूत अतुलित बल धामा। भगवान राम के दूत हैं, अतुलित अतुलित, पता नहीं कितना बल है। और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तीनों लोगों का ज्ञान है। निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं, ज्ञान भी है, भक्त भी है, कर्म भी कर रहे हैं। कर्म कुशलता देखिए। और जो इसमें देवता है उनमें चिरजीवित है, सप्तैते चिरजीविता। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविता। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान च विभीषण, विभीषण, कृपा और परशुराम, ये 7 चिरजीवित कहे गए। उससे प्रेरणा क्या मिलती है? हम उपासना करते हैं, मैं भी व्रत रखता था पहले। सर्वमान्य देवता है, कोई भी पहलवान हो, कोई भी हो, सबसे पहले उनको नमन करता है। किसी भी उसका संप्रदाय का हो, नमन करता है। इतने विद्वान हैं तो उनको बानर, बानर मतलब बंदर नहीं है, बंदर मत कहिए उनको, बंदर है। भगवान राम जब वनवास में जाते हैं, उनकी परीक्षा देने के लिए जाते हैं ब्राह्मण के वेश में। ब्राह्मण वेश में जाते हैं तो भगवान राम का और लक्ष्मण का आपस में संवाद होता है कि ये तो लगता है बहुत बड़े कोई वेद वेदांगों के ज्ञाता है। इनके शब्द से, इनकी जो शब्दावली, उससे पता चलता है कितने विद्वान है। किस संवाद वहां होता है। मैं बैठा था वहां जस्टिस मालवीय जी के साथ में, उनके घर पर। तो एक त्रिपाठी जी थे, वो मोस्ट सीनियर लॉयर वहां के, प्रयागराज हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के। तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से जो उन्होंने अपना संवाद किया है, कहाँ पर राजा, कहाँ पर राजन कहाँ है, जो संवाद देखिए। तुमने क्यों मारा, तुमने फल क्यों, पेड़ क्यों तोड़े, जिनमें मारा तिनमें मारे, जिस तरीके से संवाद है वो देखिए। तो ज्ञान अतुलित बल है, ज्ञान है, भक्ति देखिए। भगवान राम का भक्त भावना देखिए। आज इसलिए पूजनीय है। अगर ये न होता तो भगवान राम उससे पहले, हनुमान जी उससे पहले, वो तो चिरजीवित हैं, लेकिन उससे पहले कहीं दिखाई देते हैं? रामायण काल से पहले वहां पर कहीं कोई चर्चा आती है? बाद में तो महाभारत काल में भी है, वो तो वर्षलैत है। जब ध्वज पताका रोक के बैठ जाते हैं अर्जुन के उस रथ पर। हमें क्या करना है कि कर्तव्य निष्ठा, भक्ति परायणता, अतुलित बल, बल इतना होना चाहिए, ये चिंतन करना पड़ेगा। बजरंगबली के उपासक है लेकिन बल नहीं है, शारीरिक क्षमता नहीं है। तो पौरुष, और उसमें भूमिका, हनुमान जी की भूमिका। तो हम क्या करने हैं कि ये नहीं अब हनुमान जी बन जाए, कम से कम प्रयास करें, गिलहरी की भूमिका ही हो। राष्ट्र निर्माण की बात हो रही है यहाँ पर। वो समय काल अलग था, इस समय राष्ट्र निर्माण की बात हो रही है। राष्ट्र निर्माण में भगवान बजरंगबली का, हनुमान जी का, कैसे हम उनसे प्रेरणा लेकर के राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। ज्ञान, भक्ति और कर्म, तीनों की त्रिवेणी होगी। खाली हम भक्ति करते रहेंगे, हम जप करते रहेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, पुरुषार्थ के साथ में प्रार्थना होती है, तो स्वयं का भी निर्माण होता है और संसार का भी, राष्ट्र का भी निर्माण होता है। तो पुरुषार्थ भी करना है, प्रार्थना भी करनी है, और कम से कम इतना होना चाहिए कि शरीर सौष्ठव बल होना चाहिए। तो बलवान नहीं बनना है, कमजोर नहीं बनना है। प्रेरणा ही मिलती, कमजोर नहीं बनना है। कहीं पर शिकायत करते हुए नहीं आ रहे हैं, वहां पर जाकर के, लंका में जाकर के नहीं पूछ रहे हैं अब हमने तो पूछे नहीं था, ये तो हमने काम कैसे करें, यहाँ पर आग लगानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे कैसे करना है, कुछ पूछा नहीं। ये स्वयं का मैनेजमेंट है, स्वयं की क्षमता। जब हमने काम सौंप दिया है तो अच्छी तरीके से, जो बेहतर हो सके, ज्यादा से ज्यादा अच्छा करने का प्रयास करें। बार बार मुड़ के देखना, बार बार पूछना तो बात नहीं बनेगी। कहीं किसी संस्थान में हो, वहां पर स्वयं विवेक से जो अच्छा सच्चा हो सके करने का प्रयास कीजिए। अच्छा करने का प्रयास करें, बस यही चीज है।
ये है प्रेरणा। हम संस्थान में, अपने घर में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में कहीं कोई पीड़ित है, दुखी है, उसके लिए हनुमान जी के दृष्टिकोण से हमें चिंतन करना होगा। सोचिए क्या मैं ले सकता हूँ, हमारी यहाँ पर क्या भूमिका हो सकती है। हनुमान की भूमिका, इसके निर्माण में हनुमान की भूमिका, राष्ट्र निर्माण में हनुमान की भूमिका। हम कैसे हनुमान बन सकते हैं? तो हनुमान स्वतः हनुमान की पूजा करते हैं, हम शिष्य उनके बने। हनुमान जी तो नहीं बन सकते, लेकिन फिर भी जिस देवता की उपासना करते हैं उसके वो गुण, धर्म, स्वभाव हमारे अंदर आने लगते हैं। तो आज हनुमान जन्मोत्सव है। हनुमान जन्मोत्सव में सभी यजन करें, कम से कम एक बार का फलाहार करें। एक बार अन्न ग्रहण करना हो पढ़ लो, मैं तो एक बार अन्न ग्रहण करते हैं, एक बार मैं फलाहार करूंगा। तो एक बार का फलाहार करें और जो अपना पूरा रख सकते हैं पूरा रखें, डॉक्टर साहब पूरा रखेंगे। और जो व्रत उपवास करें तो उसको काले कपड़े नहीं पहनने हैं, विशेष रूप से ध्यान रखना है। काले कपड़े पहन करके व्रत उपवास, काले कपड़े पहन करके भी नहीं, यजन भी नहीं करना चाहिए, ये भी नियम है। और बाकी हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं, उसमें देखें क्या मिल रहा है वहां से, जिससे इतना तीनों लोक का ज्ञान है, अतुलित बल है। ऐसे हनुमान जी को नमन करते हुए उनके चरणों में सभी को शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं। ओम शांति शांति शांति।